हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे, सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और सुनाए मित्रों। तो दोस्तों, आजकल बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बन रहा है। कम से कम 4-5 दिन हो गए आज, तो बीच में टाइम नहीं मिला। तो कई बार होता है कि दिक्कत होती है, टाइम नहीं मिलता, कैमरा हैंडलिंग में टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज 4-5 दिन बाद ब्लॉगिंग हो रही है। तो इतनी लेट ब्लॉगिंग के लिए सॉरी चाहते हैं। तो कभी कभी हो जाती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैमरा, क्योंकि कैमरे हैंडल करने का टाइम नहीं मिलता और ना तो कोई दूसरा बंदा होता अपने पास। तो इसमें हमारे वहाँ सोच चल रहा है मित्रों, सोच के काम धंधे चल रहे हैं। फील्ड का काम भी है, घर के काम भी हैं। अभी बीच में 2-3 दिन पहले हमारे गांव में नवरात्र चल रही थी, उसमें हम लोग बिजी थे। तो बिजी होने की वजह से थोड़ा कैमरा कम ही हैंडल कर पाए थे। तो अभी जो है हमारे पहाड़ का मौसम बहुत सुंदर है। मतलब कुल मिला के अब बरसात के दिन कम है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो बादल लग ही जाते हैं आसमान में। कभी कभी मौसम बन जाता है बारिश का। तो आजकल 2-3 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी। शायद वो सप्तमी की नवरात्रि थी या षष्ठमी की नवरात्रि थी। उस दिन थोड़ा हल्की सी बारिश बूंदाबांदी हुई थी, बारिश थोड़ी बहुत हुई थी। लेकिन अभी नहीं, वो अष्टमी की पूजा के दिन थी बारिश हुई थी। थोड़ी देर 1 घंटा तगड़ी बारिश हुई थी। तो उस दिन के बाद थोड़ा मौसम ठीक ठाक है। आसमान में थोड़ा बादल होते ही हैं आजकल। सोच का महीना है, फिलहाल चाहिए तो धूप ही चाहिए। मौसम तो पूरा खुशनुमा लगता है आजकल। फिलहाल तो ठीक ठाक ही है सब कुछ। और फुल मिला के पूरा सोच चल रहा है यहाँ पर। अभी सारे लोग बिजी हैं गाँव घरों में, और खेती बाड़ी का टाइम है इस समय। खेती बाड़ी तो हमारे पहाड़ में इस समय बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने फसल तो सारी बो रखी थी, जैसे धान, मडुआ, गेहूँ, धान वगैरह सब बो रखे थे। कुल मिला के सारी फसल जो है ख़त्म कर दी थी। कारण यह है कि यहाँ पर सूअर का आतंक ज़्यादा है, जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ पर खेती को नुकसान पहुँचा देते हैं लोग। तो लोग काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है उन लोगों का। आर्थिक संकट आ जाता है हमारे पहाड़ में लोगों के ऊपर। इसकी वजह से पलायन भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि लोग पहाड़ों में जो रोज़गार है ना, ख़त्म कर दिया है। कुछ तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। और थोड़ा बहुत यहाँ अपनी खेती बाड़ी थी लोगों के पास, तो जो इसका उनका अपना स्वरोजगार हुआ करता था। खेती हो जाया करती थी पहले। तो आज से 15-20 साल पहले जो था, लोग के 8-10 महीने खाने के लिए घर पे हो जाते थे। धान हो जाया करते थे, 5-6 कुंटल धान हो जाते थे। इतने 4-5 कुंटल गेहूँ, 3-4 कुंटल जो है क्या कहते हैं उसको, मडुआ हो जाता था। दालें होती थी। दालें तो पिछले साल तक 3-4 साल तक तो दालें भी बहुत हुआ करती। 3-4 साल पहले हमारी भी दालें बहुत हुआ करती थी। इस बार तो भाई साहब, ना दाल रही, ना सब्जियां रही, ना मसाले रहे। इतनी मिर्ची होती थी, हम लोग मिर्ची सेल करते थे। तो मिर्ची भी सब खत्म हो गया, मिर्ची का फसल भी बंद हो गया। हमारे वहाँ देखो खेत पड़े मिर्ची के। बारिश की वजह से सारे मिर्च के जो पौधे हैं ना, सब खत्म हो गए हैं। इनमें इतनी, मतलब मिर्च की जो फसल होती है ना, उसके लिए ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए होती, कम बारिश चाहिए होती है। जब इन पौधों की रुपाई होती है, तब तो बारिश होती नहीं है, तब पानी भी नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल से हम इनको बचाते हैं। इन पौधों को बहुत मेहनत करते हैं। 2 महीने गर्मी में हम इनको बचाते हैं, इनके लिए छाँव बनाते हैं, इनके लिए मेहनत करते हैं। दूर दूर से पानी ढोल के लाते हैं बच्चे लोग, हम लोग। उसके बाद इनको गर्मियों से बचाते हैं। तो जब बारिश का मौसम आता है, तो 3 महीने लगातार बारिश हुई, तो जिसकी वजह से जो है, ये जो मिर्ची की फसल है ना, ये सब खत्म हो गई है। इसमें जब फूल लगने थे वो झड़ जाते हैं, तो फसल कहाँ से लगेगी भाई? पौधों का डेवलपमेंट रुक जाता है, पौधे बढ़िया से डेवलप नहीं होते हैं। तो कारण बस जो है, अच्छी फसल भी जो है मिर्ची की ख़त्म हो गई है। तो कुल मिलाकर पहाड़ों को बहुत बड़ा लॉस पहुंचता है हर साल। इस बार पिछले 4-5 साल से बहुत लॉस हो रहा है। तो फिर हमारी खेती जो है एकदम से मिक्स खेती है यहाँ पर। पहाड़ों में मिक्स जो है खेत है लोगों के, अपनी चेकबंदी नहीं है। अगर सरकार यहाँ पर चेकबंदी कर दे तो शायद बेरोज़गारी थोड़ा कम हुआ करेगी, क्योंकि सरकार तो कोई रोज़गार देने में सक्षम है नहीं। पिछले कई बार सालों से 25-30 साल हो गए हैं, 30-40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, सरकार जो है रोज़गार देने में असमर्थ रही है हमारे हिंदुस्तान की। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर आती तो रोज़गार के नाम पे जो है वोट लेके शासन पे बैठ जाते हैं, शासन बना लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो लोगों को रोज़गार मुहैया कराए, खासकर पहाड़ के लोगों के लिए। और महंगाई इतनी चरम सीमा तक है, तो पहाड़ के लोगों के लिए वाजिब है कि भाई उनको पलायन करना ही पड़ेगा। पहाड़ों का पलायन होगा ही होगा, कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती है। और दूसरी बात है, बेरोज़गारी तो है ही है।
कोई साधन नहीं है। फिर यहाँ पर एजुकेशन के कोई लोग अगर पहाड़ में रहना भी चाहते तो यहाँ की जिसके पास पैसा है, सरकारी नौकरी है, कोई उनमें रहना भी चाहते तो घर में, लेकिन दिक्कत वही है ना, यहाँ पर स्वास्थ्य के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है, शिक्षा के साधन भी अच्छे उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों में बेरोजगार बना रहता है, बेरोजगारी बनी रहती है और पढ़ाई नहीं बना रहता है। तो ये कारण है। यहाँ पर सुविधाओं का भी अभाव है, रोडें भी यहाँ ऐसी बनी है टेढ़ी मेढ़ी, और खड्डे रोडों में गाड़ियाँ लोग चलाते हैं, एक्सीडेंट होने से हो जाते हैं, रोडें भी चलने लायक नहीं है, रास्ते तो सब बंद हो गए हैं पहाड़ में। कुल मिलाकर पहाड़ जीरो की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ों का पलायन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बन रही है, तो आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए हम। और शेयर करें, कमेंट करें, और फॉलो करें पेज को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मित्रों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते हैं गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ बारा देवी धाम देवी दुर्गा।